हमारे बीच में व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री व बीजेपी नेता विकास गर्ग जी हैं। इनसे पूछते हैं बंगाल में जो बीजेपी को जीत हासिल हुई है उसके बारे में क्या कहना है। जी बताइए विकास जी। देखिए, बड़ा ही खुशी का आज अवसर है पूरे बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा खुशी का माहौल है। मैं विशेष रूप से बंगाल की जनता का विशेष रूप से आभार करना चाहूँगा। आज बंगाल के अंदर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है उसके लिए पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण और विशेष रूप से बंगाल की जो जनता है उसका हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जिस तरीके से देश को आज़ादी मिली थी उसी तरीके से आज बंगाल को मैं कहूँगा कि आज़ादी मिली है। प्रताड़ना से, वहाँ लूट खसोट से, व्यापारियों के शोषण से, जंगल राज से, इन सब चीज़ों से आज बंगाल को वहाँ ममता जो सरकार थी उससे वहाँ आज सबको ये निजात मिली है, तो बहुत बड़ा खुशी का अवसर है। और विशेष रूप से क्योंकि व्यापारियों की जिम्मेवारी मेरे पास है, तो बंगाल के अंदर व्यापारी जो वर्ग है आज अपने आप में उनके लिए बहुत बड़े खुशी का माहौल है। लगातार बधाइयों का अंबार लगा हुआ है और लगातार आज वहाँ का व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से धन्यवाद कर रहा है और बड़ा खुशी का माहौल है। और अब जिस तरीके से बंगाल, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर आज हम बैठे हैं, देश के अंदर हम बैठे हैं, तो बंगाल के अंदर भी डबल इंजन की सरकार के द्वारा विकास कार्य करवाए जाएंगे। और जो पिछले कई वर्षों से बंगाल किसी भी तरीके का कोई वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्लांट, टाटा को भी अपने प्लांट को बंगाल से शिफ्ट करके गुजरात जाना पड़ा, क्योंकि बंगाल के अंदर एक डर का माहौल है, भय का माहौल है, जहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छा को लेकर के वोट भी नहीं कर सकता। तो आप हिसाब लगा सकते हैं वहाँ पर आदमी व्यापार कारोबार तो क्या ही कर पाएगा। तो आज बड़ा खुशी का अवसर है। मैं आपके माध्यम से पूरे बंगाल वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी बंगाल में प्रचार किया था, तो ममता सरकार जाने के बाद अब बीजेपी सरकार वहाँ पे आएगी, तो व्यापारियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए जी, व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और शोषित था वहाँ पर। आप देख सकते हो कि लगातार वहाँ पर ममता दीदी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं या जो उनके पार्टी के जो लोग हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ पर लूट खसोट करते थे। वहाँ पर मैं माइक्रो लेवल तक जाकर के व्यापारियों से मिल करके आया और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्री कह लें, छोटे एमएसएमई उद्योग कह लें, वो बंद होने की कगार पर आ गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जैसा देश के अंदर व्यापारी फल फूल रहा है, आप देख सकते हैं जीएसटी के माध्यम से पूरे देश के अंदर व्यापार कितना सरल और सुगम हो चुका है। सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल जो के माध्यम से आप पूरे देश के अंदर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। और अन्य भी जो सब्सिडी हैं जो व्यापारियों के लिए, प्रधानमंत्री की योजनाएँ हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, लोन की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सभी के सभी व्यापारी वर्ग को वो माइक्रो लेवल तक उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। और उसी सब चीज़ों को लेकर के व्यापारी वर्ग ने बहुत बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी द्वारा हरियाणा में व्यापारियों की सुविधा के लिए क्या किया जा रहा है सर? देखिए, व्यापारियों की सुविधा के लिए आप देख सकते हैं निरंतर अभी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक प्रॉपर सीएम हाउस के अंदर भी एक टीम बिठा रखी है। कोई भी व्यापारी यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरीके की सब्सिडीज़ होती हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई हैं। लोन आज बहुत आसान हो गया है। आप देखेंगे जो परमिशन है, कोई उद्योग लगाना है, कोई व्यापार लगाना है, वो बहुत आसानी से अब मिल जाती है, किसी तरीके की कोई उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं आती। अभी जीएसटी की अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जीएसटी के आने से बहुत सरलता से, पहले क्या एक्साइज और जो टैक्स की नीति थी, तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में हम मटेरियल भेजते थे तो बहुत जटिल था। अब जीएसटी आने से पूरे देश में आप व्यापार कहीं भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान हो गया। आप देखिए कितने बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा की, जैसा कि आपने बात करा, तो हरियाणा के अंदर भी सब व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से फल फूल रहे हैं। इवन अभी अफ्रीका के अंदर भी हरियाणा सरकार ने एक MOU साइन किया है। जो हमारे प्लाईवुड इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर वो प्लाईवुड की फैक्ट्री अफ्रीका में लगाना चाहते हैं तो उनको सरकार वहाँ ज़मीन भी दिलवा रही है, फ्री में ज़मीन मिलेगी और प्रोक्योरमेंट भी पूरी हरियाणा सरकार करेगी। एक ऐसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरा वहाँ पर सीएम हाउस में टीम बिठाई। ठीक है।